आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है करा कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को होगा कौन सा दिन होगा, वही डैश लगा दिया और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है। जल्दी से देखिए दोस्तों, ट्राई करके कि इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके के प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे। और भी प्रश्न देखिए अलग अलग चैप्टर से। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है बताना है दोस्तों, इस फिगर में कितना त्रिभुज है। और यहाँ पर देखिए दिया गया हम लोगों के सामने 4 ऑप्शन। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से। पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए करा कि घर का संबंध यहाँ पर लिखा है आश्रय, तो उसी प्रकार से साबुन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कमेंट करके बताएं कि इतने प्रश्न सही कर पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से घर का संबंध लिखा है दोस्तों आश्रय, यानी घर में जाकर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, आश्रय लेते हैं, यानी एक तरीके से वहां पर क्या लेते हैं दोस्तों, अपना शरण लेते हैं, यानी कि वहां पर रहते हैं। तो उसी प्रकार से साबुन का काम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए यानी साबुन का क्या क्या काम हो जाएगा दोस्तों, तो साबुन का सफाई से हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बात को समझना है कि जिस प्रकार से घर का संबंध लिखा है आश्रय, यानी घर का क्या काम है दोस्तों, आश्रय यानी रहने के लिए। तो उसी प्रकार से साबुन का क्या काम है दोस्तों, सफाई करने के लिए। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों उसको नोट कर लेना है। जैसे जेड है, उसके बाद लिखा है यू, उसके बाद लिखा है क्यू, उसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा है दोस्तों एल और बीच में कोमा है, तो आप क्या कर दीजिए, कोमा लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए जेड से यदि यू पर आएंगे दोस्तों तो ABCD में सोचना है कि कितना लेटर घटा है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, 5 लेटर हम लोगों के सामने घटा दिया। उसी प्रकार से यू से यानी कि क्यू पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 लेटर घटा दिया। उसी प्रकार से क्यू से यहाँ पर आएंगे दोस्तों 3 लेटर घटा देंगे। तो क्यू में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। और आगे क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी वहां पर क्या आएगा दोस्तों, एन आ जाएगा। देखिए ना, इसमें घटाते कि आप -5, -4, -3, -2, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, उसने क्या क्या और कैसे करेंगे। आखिर यहाँ जो 1, 8 और 27 आखिर क्या भरेंगे वहां पर। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है। यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, ये जो देख रहे हैं 1, उसने क्या किया, यहाँ पर 1 का क्यूब कर दिया है। उसी प्रकार से जो 8 देख रहे हैं यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 2 का क्यूब किया है, यानी क्यूब करके लिखा है। क्यूब का मतलब होता है दोस्तों घन करके। उसी प्रकार से देखिए जो 27 देख रहे हैं यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 3 का क्यूब कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए उसने कैसे लिखा था। यानी 1, 8, 27 तो आगे क्या आएगा 64। कैसे 64 आया, क्योंकि क्यूब करके लिखा है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, तो अगला क्या आएगा 4 आएगा और सबका क्यूब करके लिखा था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी इसमें बताना है दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो काउंट कर लीजिए आखिर कितना त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं। जरूर एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों क्या आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और जरूर कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो। और जिसने हमारे दूसरे चैनल यानी जीके वाले को नहीं सब्सक्राइब किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, 2 त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, एक अंदर वाला यानी 4 त्रिभुज हो गया।
तो 4 हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने ये एक हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कर लेंगे, यानी ये 5वां त्रिभुज हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6ठा त्रिभुज हो गया। उसके बाद और हम लोगों के सामने देखना है कि कौन सा एक छोड़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको कहाँ आप लिए, एक टोटल पूरा यहाँ से, ये देखिए इसको दोस्तों, यानी कि यहाँ से जो हम लोगों का यहाँ से इस तरीके से ले जाने के बाद इसको यहाँ से एक त्रिभुज हम लोगों का छूट रहा था, तो इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट रट के ही बैठे हैं कि मैक्सिमम लगा देते हैं कि सर इसमें 10 त्रिभुज एकदम सरासर गलत हो जाएगा, सरासर गलत होगा। बस काउंटिंग आपको आना चाहिए कि किस तरीके से गिनती करते हैं और यहाँ पर क्या क्या और कैसे कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि बेमेल चित्र को ज्ञात करें। यानी बेमेल का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप गौर करेंगे दोस्तों, तो इसमें से देखिए कि ये फिगर हम लोगों का, ये फिगर और ये फिगर हम लोगों का एक जैसा दिख रहा है, यानी त्रिभुज। उसके बाद गोला के अंदर में 2 रेखा त्रिभुज और गोला के अंदर 2 रेखा त्रिभुज और गोला। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला फिगर कुछ अलग ही दिख रहा है। देखिए इसमें क्या कर दिया दोस्तों, एक अलग टाइप में कर दिया है। यानी ये इसमें जो गोला वाला आकृति है दोस्तों, उसके अंदर में 2 रेखा इस तरीके से नहीं दिया है, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यही हम लोगों का बेमेल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए इसका कोड दिया गया, यानी जैसे ड्राइवर को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको 20 लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का इसको लिखा है 16, तो उसी प्रकार से इसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक कोडिंग दिया गया है। तो करना क्या है, ये देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता देते हैं उसने कैसे किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूजन कर जाएंगे। जैसे देखिए डी है, उसके बाद आर है, जो दिया है दोस्तों उसको लिख लीजिए, डी आर, उसके बाद आई भी, उसके बाद ई और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। इसी को उसने क्या लिखा है दोस्तों, 12 लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने इसको कर लिए और इसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे इसको लिखा है देखिए पी ई, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद एस, उसके बाद टी आर, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों, एन। तो इसको क्या लिखा है 20। तो ये देखिए आपको बता देते हैं कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो बात आपको बता देते हैं। देखिए इसको हटाइए, अगर यहाँ पर आप इसको करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं, जनरली इसी तरीके से कर लेते हैं। जैसे इसमें देखिए कितना अक्षर है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों अक्षरों की संख्या एक तो से ही कर लेते हैं, जैसे एक में ही कर लेते हैं। इसमें टोटल कितना अक्षर है, देखिए डी, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई और आर। तो इसको कैसे 12 लिखा है दोस्तों, वो बात बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी अक्षर टोटल कितना है दोस्तों, 6 अक्षर है। तो 6 और गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएंगे। अपने मन से 2 से गुना कर दिया है, यानी टोटल कितना हम लोगों का, अगर यहाँ पर देखा जाए कि टोटल कितना लेटर है, तो उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों कि टोटल कितना लेटर हो जाएगा। तो हम लोगों के सामने देखिए इसमें टोटल कितना लेटर है, यहाँ पर हो जाएगा 10 लेटर है। तो 10 और गुना क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें टोटल कितना लेटर है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो 8 लेटर है, तो 8 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों का निकालना है दोस्तों, कार का निकालना है। तो ये देखिए एकदम कर देते हैं, इसका आंसर आप ऐसे कर सकते हैं CAR। तो कार में कितना हम लोगों के सामने लेटर है, तो 3 लेटर है, तो 3 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस टोटल अक्षर देखना है कि जैसे यानी लेटर इसमें देखिए DRIVER, तो टोटल क्या गो है 6 गो है, तो 6 में अपने मन से 2 से गुना कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, तो 10 है, 10 में 2 से गुना कर दिया। उसी प्रकार से इसमें देखिए कितना है 8 है, तो 8 में 2 से गुना कर दिया। उसी प्रकार से कार का पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों के सामने क्या लिखा दोस्तों 1 जनवरी। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि 1 जनवरी हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 2012 को कौन सा दिन है, तो कह रहा है 1 जनवरी 2012 को सोमवार है। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 1 जनवरी 2012 को सोमवार है।
तो वही कह रहा है कि 1 जनवरी हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 1 जनवरी हम लोगों के सामने दिया है कि 2013 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, करना क्या है, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है तो देखिए 1 जनवरी 2012 और 1 जनवरी 2013 पे आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लीप वर्ष तो नहीं है, तो बिल्कुल हम लोगों के सामने 2012 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है उसमें यानी 1 जनवरी से आ रहे हैं तो फरवरी हम लोगों के सामने क्या होगा, 29 दिन होगा। आप जानते हैं यदि साधारण वर्ष रहेगा और साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा। यदि हम लोग लीप वर्ष से आ रहे हैं दोस्तों साधारण वर्ष से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दिन का हम लोगों का यानी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फरवरी का 1 दिन लगे और साल में जो 1 दिन का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर सोम के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल नहीं बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्यों बुधवार हुआ ये भी बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं तो 1 दिन का वृद्धि होता है, और यानी लीप वर्ष से यदि साधारण वर्ष में आ रहे हैं दोस्तों 2 दिन का वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है इसीलिए 1 दिन का वृद्धि हो जाएगा, यानी 2 दिन का वृद्धि होगा, 1 दिन साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इतना बात याद रखिए, उस सब बात हटाइए कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे 1 दिन का वृद्धि होगा, यदि आप लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो 2 दिन का वृद्धि होगा। तो वही हुआ, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में आ रहे हैं। लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा वो लीप वर्ष है, जिस वर्ष में 4 से भाग नहीं लगेगा तो साधारण वर्ष होगा। तो 2012 लीप वर्ष है और 2013 क्या है, साधारण वर्ष है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बुधवार। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष से आ रहे थे हम लोग साधारण में 2 दिन का वृद्धि होगा, यानी सोम के बाद मंगल यानी बुध हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर करा है ए के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है। तो ए बराबर 1 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों PAT, इसके बदले क्या लिखा है उसने 37 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि PA उसके बाद R और T, तो इसके बदले क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल इधर, यानी ABCD में जानते हैं दोस्तों A से लेकर आपके सामने Z तक कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। तो A का कितना होता है, 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। तो इसी तरीके से पूरा याद कर लीजिए, E का, F का, G का, H I J सब का। और यहाँ पर देखिए प्रश्न सॉल्व हो गया कि ए के लिए उसने 1 लिखा था तो वही 1 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से P के लिए कितना होता है, 16 होता है, A के लिए 1 होता है और T के लिए कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो देखिए हम लोगों के सामने आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर P के लिए 16, A के लिए 1, R के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 18 और T के लिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं 18, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 19, और 19 और 16 का 1 अगर इधर दे देते हैं तो इधर हो जाएगा 20, 20 40, 40 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 15। तो 40 और 15 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना है, वैसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे 8 और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, और इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, 1 3, 1 4, 1 5। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना, उसने क्या किया कैसे क्या ये भी बात बताए कि उसने स्थान रख दिया है, इसके जगह स्थान यानी सब का स्थान रख के क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया है। यहाँ P के लिए 16, A के लिए 1, R के लिए 18, T के लिए 20। जैसे ही लिख देंगे और जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति यानी एक्स के चित्र के लिए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, यानी आपको जल प्रतिबिंब इस फिगर का निकालना है। तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, पलट जाता है। देखिएगा आप कभी कभी कुआं में अगर आप देखे होंगे दोस्तों, या आप रोड में कभी कभी चलते हैं जहाँ पानी रहता है, तो देखिएगा आपका फिगर एकदम पलटा हुआ आएगा। तो यहाँ पर फिगर पलट जाएगा दोस्तों, यानी ये फिगर जब हम लोग देखेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर जल प्रतिबिंब, यही इसी जगह जल लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर लगा देना दोस्तों और पलट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर निकालते हैं क्योंकि इस जगह पर करते हैं। तो जब पलट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से एक बना लीजिए जैसा फिगर है, और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें जो जो फिगर है तो कैसा होगा, पहले ये बात देखिए। तो यहाँ पर एक गोला आकृति इस तरीके से होगा, और हम लोगों का पहले पेंट वाला ऊपर जाएगा दोस्तों, यानी पेंट वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्स जहाँ है यानी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए एक हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, गोल आकृति में एक वर्ग बना हुआ है। इस तरीके से गोल आकृति में वर्ग बन जाएगा।
देखिए गोल आकृति में क्या कर देना दोस्तों, वर्ग बना देना। और इसमें देखिए हम लोगों के सामने रेखा किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से रेखा एक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए इस प्रश्न का आंसर पहला तो होबे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसा कर दिया है, दूसरा वाला आकृति में तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, तीसरा देखिए और चौथा देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों का जब मिरर में देख रहे हैं दोस्तों, फिगर को थोड़ा सा देखेंगे, यानी थर्ड वाला इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। इसमें देखिए रेखा कैसे जैसा का है वैसे, क्योंकि फिगर पलट जाएगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब बन रहा है तो पलट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड में ही थर्ड है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करना है, यानी इस फिगर को पूरा करना है दोस्तों। तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, और उसके बाद इतना करने के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर इतना तो बना दिए, तो इतना बनाने के बाद और देखिए इसमें फिगर क्या क्या बनेगा। तो इसी के अंदर में एक देखिए फिगर बनाया दोस्तों, और यहाँ पर हम लोगों का कैसा, तो देखिए ये वाला तो कभी हो नहीं सकता है, और उसके बाद ये वाला हो नहीं सकता। ऐसा जो हम लोग रेखा दिए यहाँ पर जो बनाए, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो 2 ही फिगर है, 2 ही फिगर में अब देखिए कि वहां पर कैसा आकृति आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों के सामने अगर इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कौन सा सही होगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा सी होगा। हाँ, तो सी हम लोगों का गलती हो जाएगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। भाई हम देखें कि यहाँ पर फिगर देखिए, यहाँ पर एकदम कोना कोनी ऐसा फिगर दिया है, इसका कोना कोनी कैसा फिगर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हुबहू फिगर हम लोगों का बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्ह का सही संयोजन चुनकर, यानी हज को बदलें और एक संतुलित समीकरण को करें। तो यहाँ पर बदलना है दोस्तों, जितना भी हज का सिंबल देख रहे हैं उस जगह पर। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे और रख कर देखेंगे। जैसे देखिए 14, उसके बाद प्लस, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 19, अब माइनस क्या हो जाएगा 6। तो देखते हैं 14 और 9 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 23 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा हम लोगों का 19 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 22 हो जाएगा। 22 में जैसे ही 6 घटा देंगे तो क्या हम लोगों का इधर हो जाएगा 23, अब बराबर इधर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन तो हम लोगों के सामने कभी हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन नंबर दूसरा उठा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 14, उसके बाद बराबर, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 9, गुना इधर हो जाएगा 3, माइनस इधर हो जाएगा 19, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6। इसको सॉल्व करके देखना है क्या इतना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जैसे ही देखिए 14 का 14 बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 या 27, माइनस क्या हो जाएगा 19, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, देखिए हो पाता है कि नहीं। 14 हम लोगों के सामने, यहाँ गलती तो नहीं कर रहे हैं, जैसे हम लोगों के सामने बराबर हो गया, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 या 27, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने यानी कि गुना कर दिए, उसके बाद हम लोगों का माइनस, उसके बाद क्या है दोस्तों प्लस। तो ठीक है, देखते हैं करके हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जैसे हम लोगों के सामने 14 अब बराबर का बराबर, तो 27 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। तो 33 में जैसे ही आप 19 घटाएंगे दोस्तों तो ये देखिए 1 दाई 10 3 13, हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का 14 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। देखिए ना 19 में जैसे ही 14 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल 33 आ जाएगा। यानी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो देखिए अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड, इसको रख दें, इसको रख दें, इसको रख दें, कैसे रखेंगे, क्या रूल है वो बात आपको बताते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी में ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से आप रखते हैं दोस्तों, और जेड तक रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो जैसे एप कॉमन है तो एप, उसके बाद एप और एप।
तो एफ के बाद देखिए कौन फिर आ रहा है, तो एफ के बाद देखिए वहां पर ओ आ गया, इसमें भी ओ आ गया, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए के बाद चेक करना, इसमें एल आया, यहाँ पर डबल एल आया। तो इसके बाद देखिए इसमें एस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आई आ रहा है। तो पहले स्थान पर हम लोगों का ये आएगा, दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एफ और ए आ गया, एफ और ए वाला है। तो पहला स्थान पर क्यों? क्योंकि एफ ए के बाद इसमें भी एल, इसमें भी एल। तो एल के बाद चेक कर रहे हैं तो इसमें और एगो एल था, उसके बाद आई था, और इसमें एल के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एस आ रहा है। तो हम लोगों का पहले आई आएगा, उसके बाद ना एस वाला जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा हो गया। उसके बाद अब ई दोनों में देखिए एफ ओ के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कौन सा हो जाएगा, एफ उसके बाद ओ। तो इसमें भी हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, डबल ओ आ जा रहा है, और डबल ओ के बाद एल है, और यहाँ एक ओ के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एल आ रहा है। यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तीसरा, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एफ के बाद ओ है, और यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, डबल ओ, डबल ओ के बाद एल। यहाँ पर एक ओ के बाद ही हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है दोस्तों, एल आ जा रहा है। तो इस तरीके से यानी ये तीसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए डायरेक्शन यानी दिशा वाले, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डायरेक्शन यानी दिशा हम लोगों के सामने किधर लेना है। तो इस साइड में आपको पूर्व लेना है दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे रहेगा तो आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो देखिए बस इतना बात आपको समझना होता है कि पूरब इधर लिए, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम लिए, जस्ट ऊपर में उत्तर लिया, नीचे दक्षिण। अब देखिए चल देते हैं। करा कि लीना हम लोगों का उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ठीक है, मान के चलिए कि दोस्तों हम लोग इस जगह पर मान लेते हैं कि लीना इस जगह पर खड़ी है, ठीक है। तो वह कह रहा है कि लीना उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और दाईं ओर मुड़ता है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड इसका दायां होगा। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, इस जगह पर मान के चलिए कोई व्यक्ति खड़ा है और वह कह रहा है उत्तर की ओर देख रहा है। तो ठीक, उत्तर की ओर देख रहा था, तो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर हम लोगों का चला है। तो सिंपल सा आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटना नहीं है कि इस जगह पर वो खड़ा है, कोई लीना होगा, ठीक है, और उत्तर की ओर वहां करा है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इधर मान के चले करके वो खड़ा है, देख रहा है, तो उसका दायां किधर हो जाएगा, तो वही करा है कि दाईं ओर 25 मीटर चला है। तो ठीक है, इतना सा दूरी हम लोगों के सामने 25 मीटर चला दिए। उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, 25 चला, उसके बाद वो फिर कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, और 30 मीटर हम लोगों का चला है। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि अब वह क्या कर रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। तो फिर दाईं ओर मुड़ा है दोस्तों, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। उसके बाद वो फिर से हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा और 40। तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा यानी 40 किलोमीटर कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों का 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो वही करा कि शुरुआती स्थान से अभी वह किस दिशा में। अच्छा, शुरुआती स्थान से पूछा है दोस्तों, यानी इस जगह से पूछा है कि वो कौन सा दिशा में, इस जगह से। तो जहां से पूछा जाएगा दोस्तों, आप क्या कीजिए कि वहां पर देखिए ये वाला दिशा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है कि वहां पर पूछा जाएगा कि शुरुआती बिंदु, तो शुरुआत उस जगह से किया था, तो वो उस दिशा से कौन सा दिशा में जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। करें ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए गुना ए और गुना बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ए और भागा का मतलब है दोस्तों ए बी की बहन है। तब कह रहा है कि P प्लस क्यू और यहाँ पर भागा R का मतलब क्या होगा। यानी क्वेश्चन किस जगह से है दोस्तों, यानी क्वेश्चन देखिए यहाँ से लिखा है, तब P प्लस इससे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर निकाल देते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा होगा और कैसे होगा। यानी P और भागा यानी अच्छा P प्लस Q। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाला है दोस्तों, A प्लस B का मतलब है कि A B का क्या है दोस्तों, पिता। यानी A जो है हम लोगों का B का पिता है, तो उसी प्रकार से यानी P जो हो जाएगा दोस्तों, किसका पिता हो जाएगा, Q का पिता हो जाएगा। वहां पर पढ़ना और करना है, जैसे जैसे कहा रहा है वहां बोला है कि देखिए A प्लस B का मतलब है A जो है B का पिता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर P प्लस Q का मतलब क्या हो जाएगा, P जो है Q का पिता है। उसके बाद देखिए फिर भाग का मतलब कहाँ दिया है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों इस जगह A माइनस भागा का मतलब है A B की पत्नी है, यानी A जो है दोस्तों हम लोगों का B की पत्नी है। तो उसी प्रकार से यानी Q जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी R की पत्नी हो जाएगा। Q जो है दोस्तों हम लोगों का R का क्या हो जाएगा दोस्तों,
पत्नी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का पति हो जाएगा, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि पी जो है आर का पिता है, पी जो है दोस्तों आर का पिता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर तो पहला ही सही हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। पी जो है आर का कर रहा है पिता है, बिल्कुल सही कर रहा है, पी जो है हम लोगों का आर क्या हो जाएगा दोस्तों पिता। क्यों? क्योंकि वहां पर जब क्यू और देखिए ना ए प्लस भागा का अर्थ क्या लिखा है, ए जो है बी, यानी ए जो है बी की क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर करें ए जो है बी की, अच्छा यहाँ पर हम लोगों के सामने ए प्लस बी का मतलब लिखा है दोस्तों, ए जो है बी की क्या है बहन है। अच्छा यहाँ पर भागा का मतलब लिखा है बहन, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ये दोनों हम लोगों का भाई बहन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का पहला ही ऑप्शन होगा, यानी वहां पर बोला है कि भागा का मतलब है ए जो है ए प्लस भागा का मतलब लिखा है कि ए और भागा बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो उसी प्रकार से क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों आर की बहन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहा है कि पी जो है आर का पिता है, बिल्कुल सही कह रहा है, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। हम पहले यहाँ पर गलती कर रहे थे, इसके लिए माफी मांगे। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, करा कि आपको एक प्रश्न दिया और 2 कथन दिया है, तो उत्तर देने के लिए कौन सा कथन देखिए आवश्यक है, देखिए किस तरीके से दिया है, यानी एक आवश्यक है दोस्तों, यानी प्रश्न दिया है और कथन दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात करें। क्या करना है दोस्तों, अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु, तो कह रहा है नीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, यानी नीना कितना है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि नीना हम लोगों का कितना है दोस्तों 10 वर्ष का है, अभी वर्तमान आयु दिया है। उसी प्रकार से करा कि उसकी बहन की आयु, यानी नीना की बहन की आयु क्या बोल रहा है दोस्तों कि नीना की आयु का क्या है, यानी कि 5वां भाग है। तो अच्छा, तो 10 का क्या कर लिए दोस्तों 5वां भाग, यानी 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो 1/5 करेंगे तो इसको कटा देंगे, तो देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 10 हो जाएगा, यानी बहन क्या हो जाएगा दोस्तों उसका, तो बहन हो जाएगा हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, उसका उम्र 2 साल निकला। तो ठीक है, तो अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष यहाँ बोला है दोस्तों, अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु, तो देखिए नीना वर्तमान में कितना था, यहाँ पर बोला है कि नीना 10 साल था, यानी टोटल यानी कुल उम्र निकालेंगे दोस्तों, तो कुल उम्र क्या हो जाएगा, ये देखिए तो नीना का 10 था, तो 10 वर्ष बाद बोला है, तो 10 वर्ष बाद बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से फिर इसमें प्लस कर देना है दोस्तों। अब देखिए अब क्या हो जाएगा उसका, यानी कि अब बहन का, तो ये तो नीना में 10 वर्ष जुटा, उसका बहन का वर्तमान में 2 है, और इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद कुछ है, तो टोटल जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 10 10 20 10 30 2 32, यानी कि इसका निकलेगा 32, यानी हम लोगों का दोनों निष्कर्ष यानी दोनों कथन देना होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, कि कथन और 1 2 एक साथ क्या है दोस्तों पर्याप्त है, यानी इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए दोनों कथन का प्रयोग करना होगा, यही बात आपको समझना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का था, लेकिन अभी करवाएंगे, देखिए ऐसा नहीं कि अभी स्किप कर रहे हैं, अभी करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 8 मित्र ए बी सी डी एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ठीक है इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों इस तरीके से, और 8 गो मित्र दे दीजिए। तो जैसे हम लोगों के सामने 1, उसके बाद इस जगह पर 2, उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद इस जगह पर दे देते हैं 4, उसके बाद यहाँ पर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, तो हो गया ना, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बैठाते हैं, जैसे जैसे कहा पहले दायां बायां बैठाएंगे, पहले बीच वाला कभी भूल के भी नहीं बैठाएंगे, इसीलिए गलती होता है, पहले दायां बायां। यहाँ पर कह रहा है कि ई जो है ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर ई कर लेते हैं, ई जो है कह रहा है कि ए के दाईं ओर से, तो ए अगर इस जगह पर बैठा रहे हैं क्योंकि सब केंद्र की ओर मुंह करके देख रहा है, तो इधर देख रहा है यानी सब अंदर की ओर, तो वही कह रहा है कि हम लोगों ई जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो ठीक है ई जो है ए के दायां से क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर बैठा है, पहले दायां बायां। अब उसके बाद देखिए और क्या क्या बोला है, अब वहां यहाँ तक तो बैठा दिया, अब शुरू से चलते हैं। कह रहा है डी जो है बी और जी के बीच में है, तो ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ जो है ए और एच के बीच में है, यानी एफ जो है दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ से इस जगह से मिला, यानी एफ जो है, अब देखिए कौन सा पॉइंट हम यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ पर गए, क्यों, क्योंकि जो जो रिलेटेड है, कह रहा है एफ जो है ए और एच के बीच में, यानी एफ जो है दोस्तों यानी ए और क्या हम लोगों का एच के बीच में, तो हो गया, यानी एफ जो है ए और एच के बीच में। उसी प्रकार से फिर कह रहा है दोस्तों डी जो है बी और
जी के बीच में, यानी डी जो है दोस्तों इस जगह पर बैठा देते हैं। देखिए डी जो है यहाँ पर हो जाएगा, डी जो है तो बी और जी के बीच में, तो यहाँ पर बी बैठ सकता है और जी यहाँ भी बैठ सकता है। उसी प्रकार से हम लोगों का बी यहाँ भी बैठ सकता है और जी यहाँ भी बैठ सकता है। क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन ई बोला है कि बीच में बैठा है, तो हम लोग इधर कर लिए बी और जी के बीच में डी बैठेगा। तो एक आदमी और बचा है दोस्तों, कौन बच गया हम लोगों के सामने, सी, तो सी को यहाँ पर बैठा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिंपल सा है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अब उस पर गौर कीजिए। तो क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से एक स्थिति क्या है, तो एक स्थिति है, एक ही स्थिति यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि एफ के बाईं ओर है, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ही स्थिति है, निम्नलिखित में से एक स्थिति, तो एफ के बाईं ओर है, तो एफ के क्या बाईं ओर हम लोगों का ए है, नहीं ई तो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि यानी एक स्थिति जो है एफ के दाईं ओर, यानी हम लोगों का एक स्थिति जो है दोस्तों एफ के दाईं ओर है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। यानी एक स्थिति है, देखिए एफ के क्या हो जाएगा, दाईं ओर, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।